Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we have resumed our UI ATP course again, and in the previous course we discussed about the time triggers. ठीक है, हम लोगों ने देखा था टाइम ट्रिगर्स क्या होते हैं, कैसे आप टाइम ट्रिगर को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके साथ आप खेल सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं इनसाइड अवर ऑटोमेशंस एज वेल. सो इन दिस वीडियो वी गोना बी सीइंग व्हाट आर क्यू ट्रिगर्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. जब आप इंटरप्राइज लेवल पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई क्यू ट्रिगर्स क्या होते हैं वहाँ पे. ठीक है, एंड यहाँ पे आज इस वीडियो में हमको इन डेप्थ हम बताएंगे क्यू ट्रिगर्स कैसे बनते हैं, कैसे काम होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होता है क्यू ट्रिगर पे, कैसे आप उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं इनसाइड ऑफ योर प्रोसेस. तो भाई ये है यूआई पाथ विद जय. लेट्स गेट स्टार्टेड. So as you can see that we are inside the studio guys, and let's quickly jump to the orchestrator. ठीक है, मैं अपने मॉडर्न फोल्डर पे हूँ. I'll go to the queues and यहाँ पे मैं एक न्यू क्यू बना रहा हूँ just for this own purpose only. Queue trigger demo like this trigger. ठीक है, एंड आई एम नथिंग, आई एम एडिंग, कुछ भी नहीं रख रहा हूँ मैं इसमें, जस्ट ऐड कर रहा हूँ ऐसे. मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है. नाउ वी हैव द क्यू ट्रिगर ओवर देयर. ठीक है, क्यू ट्रिगर डेमो के नाम की क्यू बन गई जिसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है. आई विल क्विकली डुप्लीकेट माय टैब सो दैट आई कैन बी यूजिंग इट एफिशिएंटली. ठीक है अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोसेस बनाता हूँ पहले. ठीक है, सो देखिए क्यू ट्रिगर का क्या काम होता है, आई टेल यू. जब भी कोई आइटम आपके क्यू में ऐड होगा, सो द करस्पॉन्डिंग प्रोसेस विल ऑटोमेटिकली बी रनिंग. इट विल ट्रिगर दैट अनदर प्रोसेस. कोई अनदर प्रोसेस का वो ऐड कर सकता है इनसाइड द क्यू. ठीक है, तो जब वो किसी प्रोसेस को ट्रिगर करेगा फ्रॉम द क्यू तो वो डायरेक्टली रन होने लग जाएगा. तो यहाँ पे पहले मैं वो प्रोसेस बना रहा हूँ जो ट्रिगर होगा. ठीक है, I'll use a message box just to let you guys know that this process is running running fine. Sorry, fine. ठीक है, क्यू ट्रिगर इज रनिंग फाइन. एंड यहाँ पे कोई आइटम ऐड हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, आई विल बी इट विल बी एडिंग इन अ न्यू स्टेट. ठीक है, वो क्या है, न्यू स्टेट पे ऐड होगा. एंड जब वो न्यू स्टेट में ऐड होगा तो हमें उसको उसका ट्रांजैक्शन भी क्या है, चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, आई जस्ट से get transaction item like this. I'll go to my queue, that is the queue trigger queue यहाँ पे, and I'll just set its transaction status to successful. ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा I'll just use this tran item. ठीक है, एंड ये ट्रेन आइटम मैंने पहले से बना के रखा था बिकॉज आई हैव टेस्टेड दिस प्रोसेस. दैट्स व्हाई आप सोच रहे हैं कि ट्रेन आइटम यहाँ पे है, नहीं, मैंने पहले से बनाया हुआ था. ठीक है, ये मेरा मेन है, दिस इज माय मेंस. and I'll quickly go to a sequence. I use add a queue item. ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक काम करते हैं, सुनो, इसके बदले ना what we will use a flow chart. बताएंगे क्यों आपको अभी. add queue item. So over here I'll just use add queue item activity. मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन से जोड़ लूंगा and I'll just give the क्यू ट्रिगर डेमो लाइक दिस. ठीक है, आइटम इंफॉर्मेशन के अंदर जाके मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा डेमो, बिकॉज देखिए यहाँ पे हम आइटम इंफॉर्मेशन पे नहीं फोकस कर रहे, वी आर फोकसिंग ऑन द क्यू ट्रिगर पर, कैसे ट्रिगर हो रही चीजें. ठीक है, ये है. अब मैं यहाँ जाता हूँ. ठीक है, इनसाइड ऑफ माई क्यू यहाँ पे भी कुछ नहीं है, राइट. एंड व्हाट आई विल डू, I'll go to the automations, I'll go to my triggers. यहाँ पे जाके टाइम ट्रिगर ये हमने बनाया था. I'll go to the queue triggers as well. I'll click on add a new trigger. यहाँ I'll use queue trigger. ठीक है, select the associated queue. भाई कौन सी क्यू है, कौन सी क्यू है जिसमें आपको बनाना है क्यू ट्रिगर डेमो. ये मेरी क्यू है. ठीक है, ये क्यू का नाम है, कौन सा प्रोसेस है जो चलना चाहिए. अब हाँ, उसके लिए आई नीड टू पब्लिश दिस प्रोसेस एज वेल. तो मैं मेन पे जाऊंगा, यहाँ पे आई जस्ट प्रेस पब्लिश. ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे क्यू ट्रिगर डेम लाइक दिस. नाउ इट इज पब्लिशिंग द प्रोसेस गाइस. ठीक है, ये इसने पब्लिश कर दिया क्यू ट्रिगर डेमो के नाम का. एंड नाउ ओवर हियर आई जस्ट से क्यू
ट्रिगर डेमो, यू कैन सी दैट प्रोसेस नेम मेरे को यहाँ पे मिल गया जो मैंने अभी पब्लिश किया था। अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस है मैं इनको बताऊंगा आपको एक एक करके क्या है, बट अभी मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ, मैंने एज इट इज रखा हुआ है। आई एम जस्ट सेइंग ऐड। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, ओके। नाउ इफ आई गो टू माई दिस ऐड क्यू आइटम फ्लो चार्ट एंड यहाँ पे जाके मैं एक डीबग लगा लेता हूँ। ठीक है, एंड आई रन इट। डीबग में मैं बताऊंगा क्यों लगाया है। नाउ आई प्रेस स्टेप इन टू, सो व्हाट इट डू, इट विल ऐड एन आइटम टू द क्यू। जैसे ही उसने ऐड किया आइटम क्यू में, आप देख सकते हैं मेरे ये मैसेज बॉक्स पुश हो गया। ये कहाँ से आया, ये आपका मेन से आया, राइट। मेन में कैसे ट्रिगर हुआ देखते हैं, देखो आप जब ये यहाँ जाएगा, अभी ये न्यू स्टेट में है, व्हेन आई से ओके, सो आपको पता है मैंने गेट ट्रांजैक्शन आइटम रखा था, उसके बाद आई सेट द स्टेटस टू सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये मेरा इसने शूट किया है ये वाला प्रोसेस, ये वाला। ये मैंने एक के अंदर ही डाला है, कोई बात नहीं, ये प्रोसेस इससे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं, वी आर नॉट इन्वोकिंग इट ओवर हियर, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। दिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस, जैसे इमेजिन दिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस, जस्ट टू मेक इजियर टू शो यू, तो वो मैंने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर है कि कैसे हुआ है। ये मैंने क्यू ट्रिगर यूज किया था, दिस वॉज द क्यू ट्रिगर, सॉरी दिस वॉज द क्यू ट्रिगर यहाँ पे। ठीक है, ये क्यू ट्रिगर था मेरा, एंड जो मेरी क्यू है, क्यू ट्रिगर डेमो, उसके अंदर एक आइटम आया न्यू के अंदर। अभी मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, मैंने एक रन में करके दिखाया, आई जस्ट शो यू स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने मैसेज बॉक्स लगाया ताकि हम उसको पॉज कर सकें वहाँ पे। ठीक है, न्यू आया, जैसे ही न्यू ऐड हुआ मेरा क्या है, ये वाला प्रोसेस ऑटोमेटिकली चल गया। क्विकली डुप्लीकेट दिस एज वेल। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई गो टू द जॉब सेक्शन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा क्या है, ये वाला जो ये क्यू ट्रिगर डेमो एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, ये मेरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो गया है। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई डू, आई विल just use a log message of here as well because it will be showing it inside of the orchestrator as well. ठीक है, q q trigger main एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, नाउ आई पब्लिश। देखो जब भी आप कोई प्रोसेस बनाते हो ना, उसको अपडेट करते हो, प्लीज डू पब्लिश इट एंड डू ट्राई टू अपडेट इट ऑल्सो फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर। डोंट ट्राई, यू हैव टू डू द अपडेशन पार्ट एज वेल। अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो वो वहाँ पे अपडेटेड जो भी आपने बनाया है, देखो यहाँ पे एरो आ गया, राइट, इट इज देयर। So you have to update it. Go to the ellipsis button, three dots, and press update to the latest version. Just press confirm and it will be upgraded to the latest version, that is the 14 over there. ठीक है, 14 वर्जन पे ऑटोमेटिकली क्या है आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो या सो आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो क्यू ट्रिगर का जो छोटा सा एक एग्जांपल रखा था वो कैसे काम कर रहा है। नाउ वी आर कमिंग टू द ऑप्शंस पार्ट, जहाँ पे जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं इनसाइड ऑफ दिस क्यू ट्रिगर्स क्या है देखते हैं। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर होगा कि भाई क्यू ट्रिगर कैसे काम करे। जैसे ही मेरा कोई आइटम क्यू में गिरा न्यू स्टेट में, ऑटोमेटिकली द प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है वो रन होने लग जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, सो लेट्स क्विकली मूव टू द ऑप्शंस ऑन साइड द क्यू ट्रिगर। क्या ऑप्शंस मुझे देता है क्यू ट्रिगर, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू ट्रिगर द फर्स्ट जॉब। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आपको बहुत ही इजी और साफ स्पष्ट शब्दों में बताया जाए, भाई यहाँ पे इसका मतलब ये है कितने आइटम्स क्यू में होने चाहिए, इसके बाद आपकी क्या है पहली जॉब यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू ट्रिगर द फर्स्ट जॉब। अब यहाँ मैंने 1 रखा था, जैसे ही मेरा एक आइटम ऐड हुआ वहां मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट हो गई। बट व्हाट इफ आई डू लाइक दिस, मैंने यहाँ पे 2 किया, मैंने ऐसे किया अपडेट, एंड नाउ आई विल गो टू माय स्टूडियो अगेन। यहाँ पे आई क्विकली गो हेयर एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ऐसे लगा लूंगा, आई डू लाइक दिस। ठीक है, नाउ आपको समझ में आया कि मैंने क्यू फ्लो चार्ट यूज किया है बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप अगेन रनिंग एंड रनिंग, तो मैं इसे यहाँ पे डीबग में अब रन करूंगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो जब मैंने ऐड किया, अब ऐड हुआ मेरा आइटम क्यू में। ठीक है, नाउ इट इज एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मेरा आइटम क्यू में ऐड हुआ है, आई क्विकली सी द ट्रांजैक्शंस।
न्यू आ गया, बट आपने देखा कि मेरा यहाँ पे जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ आपको अभी तक कितना समझ में आया है कि मेरा आइटम क्यू में ऐड हुआ है, बट मेरा क्या है, प्रोसेस अभी तक चला नहीं है। क्यों नहीं चला है? बिकॉज मैंने यहाँ पे ये यूज किया है दैट मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू ट्रिगर द फर्स्ट जॉब। कितने आइटम आपके क्यू में होनी चाहिए न्यू स्टेट में? यहाँ पे मेरे पास अभी जो आइटम्स हैं वो है एक। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे एक दिख रहा है। बट वट इफ आई डू लाइक दिस, आई अगेन प्रेस स्टेप इनटू एंड यहाँ पे लेट्स सी नाउ इट इज एडिंग। एक ऐड हुआ, आपने देखा जैसे ही मेरा ऐड हुआ उसने क्या किया, क्यू ट्रिगर इज रनिंग फाइन, टोटली मेरा यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट कर दिया है प्रोसेस। तो आई होप इस पार्ट का मतलब आपको समझ में आया कि कितने मिनिमम आइटम्स मेरे क्यू में होने चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है टू न्यू आइटम्स ना, टू प्रोसेस आइटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्यू आइटम पे काम करता है, इट्स नॉट वर्किंग ऑन द प्रोसेस्ड आइटम्स। ठीक है, ये बात आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। जो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है दे आर इंटरलिंक्ड। कैसे है देखते हैं। देखो, अभी आप देख पा रहे हो कि मेरा यहाँ पे एक आइटम है न्यू। मैं इसको काम करता हूँ, आई जस्ट मैनुअली रन दिस पार्ट यहाँ पे। वाई मैनुअली? क्योंकि मैंने वहाँ पे 2 रखा हुआ है। ठीक है, या तो मैं उसको 1 कर देता हूँ और फिर ऐड करता हूँ, पर वो एक ही बार लेगा, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट इन अ लूप। सो वो क्या है, वो बार बार आपका मुझे एक बार रन करना पड़ेगा जस्ट फॉर द डेमो पर्पसेज ओनली। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं दैट यहाँ पे जाके मेरे सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग देखिए, जब भी आपके ये वाला पार्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंडिंग एंड रनिंग जॉब्स अलाउड, यहाँ लिखा है एक जॉब, यहाँ लिखा है एक जॉब। बट अगर मैं इसको 2 करता हूँ, बट इफ आई डू लाइक दिस 2, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाता है। ये पहले ऑप्शन क्या है, दिस इज नॉट येट एनेबल्ड, यू कांट फिडल फिडल विद इट। ठीक है, आप इसका फिडल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ जॉब्स अलाउ हैं आपके नॉर्मल जॉब्स चलने के साथ साथ। देखो, पेंडिंग और रनिंग जॉब्स अलाउड है साइमल्टेनियसली। ठीक है, कोई पेंडिंग है और साइड बाय साइड कोई रनिंग जॉब्स है, साइड बाय दोनों पैरेलल कितने जॉब चल सकते हैं, यहाँ मैंने एक रखा हुआ है। ठीक है, इस पे लिखा है अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच वन न्यू आइटम्स। देखो, इसका मतलब क्या, अगर इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो यहाँ लिखा है डिस्टिंक्ट जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच नंबर ऑफ न्यू आइटम्स ऑन टॉप ऑफ द नंबर ऑफ सेट फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको देखने पर, ये है नहीं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है ये। मेरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू ट्रिगर द फर्स्ट जॉब, मतलब एक आइटम जब ऐड होगा तो मेरा फर्स्ट जॉब यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा। यहाँ लिखा हुआ है अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच, मतलब जितने एक के ऊपर जो मैं एक आइटम एक आइटम ऐड करूंगा तो उसका मेरा एक और जॉब यहाँ पे ऐड होना चाहिए। मतलब क्या है, चलना चाहिए, अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंडिंग एंड रनिंग जॉब्स अलाउड, बट व्हाट इफ आई डू लाइक 2, मैंने यहाँ पे से 2 कर दिया है। ठीक है, एंड मैं इसको 1 ही रख रहा हूँ और ये मेरा 1 ही है। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ अपडेट। देखो, इसका मतलब क्या था, 1 सेकेंड आई शो यू। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे एक ही जॉब चल सकती है एट अ टाइम, पर अब मैंने इसको 2 कर दिया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे एक ही अनअटेंडेड या प्रोडक्शन रोबोट है। वी आर यूजिंग कम्युनिटी वर्जन नॉट द एंटरप्राइज वर्जन ओवर हियर। तो यहाँ पे आप एक ही चलेगा, बट वो एटलीस्ट जॉब क्रिएट हो जाएगी। ठीक, इट विल बी क्रिएटेड ओवर देयर। ठीक है, अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड, बट जॉब ट्रिगर तब होगी जब वो जॉब पुरानी वाली जॉब खत्म होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई गो टू द स्टूडियो, ऐड अ न्यू क्यू आइटम, आई रन दिस प्रोसेस अगेन, लेट्स सी। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप इन, अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या शो कर रहा है, एक आइटम के ऊपर जॉब चलनी चाहिए। ठीक है, चलनी चाहिए। मैं यहाँ पे जाऊंगा इनसाइड माय जॉब्स यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है, अब मैं स्टेप इन टू कर रहा हूँ, इट हैज एडेड अ न्यू क्यू आइटम। जैसे ही मेरा आइटम ऐड हुआ यहाँ पे क्यू ट्रिगर इज रनिंग फाइन, बट 2 जॉब चलनी चाहिए थी, उसके ऊपर ऐड होगा, राइट? ऊपर उसने कहा है जब भी आपके ये जो भी ऐड हुआ है आइटम, ये इसके ऊपर अगर एक और आइटम ऐड होगा तो क्या होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं एक और आइटम ऐड कर रहा हूँ एंड लेट्स सी नाउ। ठीक है, एक और आइटम ऐड हुआ, आई गो टू ट्रांजैक्शंस, आई गो टू जॉब्स एंड आप देख सकते हैं, ये देखो हो गया। एक रनिंग है और एक पेंडिंग आ गया ऑटोमेटिकली। तो उसने क्या किया, जो 2 जॉब्स अब वो पैरेलल चल सकता है, पेंडिंग में एंड रनिंग में भी। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब ओके करूंगा, जब ये जॉब आपकी सक्सेसफुल होगी, रनिंग जॉब, जब ये रनिंग जॉब चल रही है आपकी, तो वो जॉब जाके दूसरी जॉब को क्या है, पिक करेगा। नाउ देन इट विल बी पिकिंग द नेक्स्ट जॉब। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो आपने देखा जब यहाँ पे 2 आइटम मेरे ऐड हुए थे, दोनों के दोनों सक्सेसफुल में हो गए। कैसे? मैंने क्या किया,
मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, ये वाली अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच वन न्यू आइटम लाइक दिस। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 3, आई अपडेट इट एंड नाउ आई ट्राई टू ऐड आइटम्स। अब मैंने एक आइटम ऐड किया, एक जॉब रन हुई, 2 आइटम ऐड किया, ठीक है, एंड 3 आइटम ऐड किया। तो सपोजिंगली यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 जॉब्स अपने आप क्या है बन चुकी हैं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइज। मैं इसे कहाँ लेके जा रहा हूँ, तो 3 जॉब्स ही बनेंगी यहाँ पे। व्हाट इफ आई डू लाइक दिस, ठीक है, नाउ आई रिफ्रेश इट, आई हैव रिफ्रेश्ड इट, बट यू सॉ हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आपकी चौथी जॉब नहीं बनी है, क्योंकि मैंने जो आपके क्यू ट्रिगर्स है अपडेट जब मैंने उसको किया है यहाँ पे इनसाइड द एडिट पार्ट, यहाँ आप देख सकते हो ओनली 3 जॉब्स आर अलाउड साइमल्टेनियस। देखो बहुत इजी है इसको समझना, अगर आप इसको थोड़ा डेप्थ में समझ रहे हैं जो अभी आप कर रहे हैं समझने वाली बात, तो यहाँ पे इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड इट एज वेल। बहुत काफी लोग इसमें घूम जाते हैं यार ये क्या चीज है, तो आई होप मैंने जो डीमिस्टिफाई कर दिया आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो भी ये वीडियो देख रहा है। ठीक है, आई होप दैट दिस इज वेरी मच फाइन। ठीक है, ओके, तो मैं ओके करूंगा यहाँ पे, ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकिंग अनदर जॉब विद, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, नाउ इट इज रनिंग, नाउ इट इज रनिंग, सक्सेस हुआ, नाउ ये वाली जॉब रन कर रही है अपने आप, तो ऑटोमेटिकली इट इज टेकिंग ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो जितने भी आप यहाँ पे आइटम ऐड करते जाओगे, क्या आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई डिड लाइक दिस 3, मैंने यहाँ पे 3 रखी, 3 जॉब चल सकती हैं पेंडिंग, एक रनिंग होगी और 2 पेंडिंग होगी, राइट, इसमें एक रनिंग होगी और 2 पेंडिंग है, बिकॉज वी आर हैंडली हैविंग 1 लाइसेंस, यहाँ मेरे पास सिर्फ 1 लाइसेंस है। अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच 1 न्यू आइटम, अब मैंने इसको 3 कर दिया है, यहाँ 3 है, लेट्स सी नाउ। ठीक है, अब मैं जब 3 आइटम्स मेरे क्यू में ऐड होंगे, 1 2 3, जब 3 आइटम्स ऐड हुए तब जाके उसने एक जॉब को यहाँ पे क्या है रन किया। देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो जॉब्स रिफ्रेश, ठीक है, एक जॉब को उसने 3 जॉब्स को उसने यहाँ क्या है यहाँ पे रन किया। बट व्हाट इफ आई कीप ऑन एडिंग आइटम्स नाउ, अब देखो उसमें मैंने यहाँ पे दे रखा है, राइट, अब ना 3 मेरे आइटम्स ऐड हो गए थे, कोई सिनेरियो देखो आप, 3 आइटम्स मेरे ऐड हो चुके हैं क्यू में, मेरी एक जॉब रन हो चुकी है जो कि दिख रहा है, ये आपको मेरा कर्सर यहाँ मैसेज बॉक्स दिख रहा है आपको, राइट, एक जॉब मेरी रन हो चुकी है, फर्स्ट जॉब, 3 आइटम्स ऐड हो चुके हैं, अब मेरे पास कोई भी यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट हैविंग एनी अदर जॉब्स, बट नाउ इट कैन बी क्रिएटिंग, इट विल बी क्रिएटिंग 3 जॉब्स। वाई 3 जॉब्स, तो भाई यहाँ लिखा है ना, देखो 3 रनिंग और पेंडिंग जॉब्स सैरेल चल सकती हैं, 3 जॉब्स, इट कैन बी रनिंग 3 जॉब्स। ठीक है, अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच 1 न्यू आइटम, अब जब मैं एक एक आइटम यहाँ पे ऐड करूंगा, अब देखो मैं ऐड कर रहा हूँ स्टेप इन 2 पे जाके, तो यहाँ पे इफ आई गो टू द जॉब्स, नाउ आप देख सकते हैं इट इज एडिंग इट, ठीक है, इट इज रनिंग इट, सॉरी इट इज एडिंग ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज जॉब्स ओवर है। ठीक है, मैं एक और यहाँ पे रन करता हूँ, मैं एक और इसको ऐड कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो अब आपने देखा क्या है, 3 ही बना, क्यों, क्योंकि भाई 3 ही का तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखा है, 3 ऑप्शन है, राइट, इट इज शोइंग ओनली 3 ऑप्शन ओवर देयर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू ट्रिगर द फर्स्ट जॉब, पहली जॉब के लिए है वो खाली, अगर उसके ऊपर आपको करना है तो ये वाला आइटम आपको छेड़ा खानी करनी है उसके लिए। ओके, आई होप दिस इज वेरी फाइन गाइस, एंड जॉब से हम जाएंगे, वो आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी अपने आप, नाउ इट विल पिकिंग अप द नेक्स्ट जॉब, जो भी उसको जॉब वहां पे दिखेगा सबसे पहले, it will be picking up that only, it will be allocating the job to a robot will be running because they are runners। ठीक है, now you can see that your job has been added and successfully completed as well। I hope this is very clear guys। ठीक है, ये अनअटेंडेड, ये अटेंडेड है, स्टूडियो से मैं अटेंडेड कर रहा हूँ, बट दैट वाज अ अनअटेंडेड जॉब ओवर देयर, वो आपकी क्या थी, अनअटेंडेड जॉब थी। ये जो एक्सिक्यूटर खुला हुआ है वो अनअटेंडेड जॉब का खुला हुआ, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये किसका खुला है वो क्या था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अनअटेंडेड था, ये अटेंडेड है। ठीक है, अटेंडेड अनअटेंडेड मतलब फर्क बता दिया, अटेंडेड जो मैं पुश कर रहा हूँ, मैं रन कर रहा हूँ, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन है, अनअटेंडेड में कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, दैट इज वाई इट इज नॉट अटेंडेड और अनअटेंडेड। ओके, होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया है दैट ये कैसे काम करते हैं। देखो मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू ट्रिगर द फर्स्ट जॉब वाज 3,
पहली जॉब के लिए। अब जब मैं इसके ऊपर ऐड करूंगा आइटम यहाँ पे जाके, यू कैन सी आई हैव एडेड इट, सो इट इज रनिंग नाउ एज वेल। अब वो दोबारा से रन करने लग जाए, ठीक है। बट एट ए टाइम इट विल बी ओनली एंड ओनली क्रिएटिंग 3 जॉब्स। इट विल बी ओनली रोटिंग क्रिएटिंग 3 जॉब्स एट अ टाइम मैक्सिमम। देखो यहाँ लिखा है ना मैक्सिमम, मैं ऐड करते रहता हूँ। चलो मैं ऐड करती, 1 2 3 मैंने ऐड किया, ठीक है। यहाँ मैं जॉब्स में गया, उसने 3 ही बनाए हैं यहाँ। इट इज नॉट लाइक इट इज टेकिंग 3 एंड क्रिएटिंग 5, ठीक है। देखो ये देखो 3 ही बनी है। वाई? भाई देखो आपके ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, बट रनिंग तो एक ही है ना। रना लाइसेंस एक है आपके पास। अब धीरे धीरे इट विल बी टेकिंग ऑल दोज थिंग्स एंड वो रन करेगा, अपने आप रन करेगा, फिर दोबारा से रन करेगा, ठीक है। आई होप दैट गाइज दिस इज वेरी क्लियर दैट ये यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने क्यू ट्रिगर आपको प्रॉपर करके दिखाया है डेप्थ में, कैसे काम करता है क्यू ट्रिगर एंड कैसे कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं। यहाँ मैंने आइटम्स पहले बहुत ऐड कर लिए, तब वो न्यू दिखा रहा है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इफ आई डू लाइक दिस 3, और मैं क्या काम करता हूँ, जो इज टू अवॉइड ए कंफ्यूजन, मैं न्यू वालों को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम रिमूविंग द न्यू पार्ट, दिस दैट यू गो डोंट गेट कंफ्यूज दैट कैसे होगा ये सब, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ सो दैट इट गेट्स डिलीटेड। वी आर नॉट हैविंग एनी न्यू आइटम्स इनसाइड द क्यू। न्यू आइटम्स क्या है मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम जस्ट रनिंग इट विद द हेल्प ऑफ दिस। देखो 3 3 3, मतलब पहली जॉब ट्रिगर होने के लिए 3 आइटम चाहिए, ठीक है। और 3 जॉब मेरी साथ चल सकती हैं, मतलब कौन सी, रनिंग और पेंडिंग साइमल्टेनियसली। अभी मेरे केस में 1 रनिंग होगा, 2 पेंडिंग होगी, एंड अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर 3 न्यू आइटम्स ऑन टॉप ऑफ दिस आइटम। मतलब 3 आइटम जब मैं ऐड करूंगा तब मेरी यहाँ पे, मतलब टोटल यहाँ 3 आइटम चलेगा तो मेरी 1 जॉब तो हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो जो मेरे लेटेस्ट क्यू आइटम होगा, इट विल बी गेटिंग पिक्ड एंड इट विल बी ऐसे काम करते हैं, चलो छोड़ो, इट विल बी कंज्यूम। बट व्हाट विल डू वन थिंग, देखो what we'll try to do in the inside the add queue item, inside the reference part, what we'll do, I'll just add a date time, ठीक है, to string, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम डाल रहा हूँ बिकॉज आई नीड टाइम ओनली। आई होप इट इज सेव्ड, इट इज सेव्ड, ओके, ठीक है। नाउ आई ऐड द आइटम्स। 3 आइटम ऐड होने में मेरी पहली जॉब चलेगी, ठीक है। 1, ठीक है, 2 एंड 3। लेट्स सी क्यू ट्रिगर चला, क्यू ट्रिगर इज रनिंग फाइन। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है भाई फर्स्ट जो मेरी जॉब है 3 पे चलनी चाहिए। अपडेट भी कर देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो 3 पे यहाँ पे चल चुकी है। अब क्या है, देखो मेरी ये क्यू ट्रिगर चला, ऑटोमेटिकली इट इज रनिंग फाइन। आई विल गो टू द जॉब्स यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं इट इज रनिंग फाइन, क्यू ट्रिगर मेरा यहाँ पे पुश हो चुका है प्रॉपर, एंड ये मेरा चल चुका है। एंड आई विल गो टू द ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिए थे कि ये कौन से ये, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ये डेट नहीं यूज की है। 1 सेकेंड, नीड टू यूज डेट एज वेल, अलाउ मी मोमेंट गाइज, टाइम रख दिया ना हमने विद दिस पार्ट, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शंस पे जाके मैं इसको इसको एंड इसको रिमूव इट, डिलीट इट, आई मीन रिफ्रेश इट। यहाँ पे ये है, नाउ आई ऐड माय आइटम्स, ठीक है। इसके अंदर कोई न्यू नहीं है, ठीक है। हमारा डील क्या है, 3 आइटम्स ऐड होने पे फर्स्ट जॉब चलनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। 1, एक आइटम ऐड हुआ, 9:10 पे ऐड हुआ है, 25 सेकंड पे, ठीक है। 2, दूसरा आइटम ऐड हुआ है, 32 पे ऐड हुआ है, एंड 3, भाई थर्ड आइटम ऐड हुआ, ऐड होने से पहले वो रन कर गया, ठीक है। हाउ फास्ट इज दिस, ऐड हुआ यहाँ पे, ऑटोमेटिक वो चला, उसने लेटेस्ट आइटम पिक करेगा प्रॉपर, ये वाला, ये लेटेस्ट है इसके लिए। फीफो वालोजी से काम करता है। देखो क्यू का मतलब पता है, हम एक लाइन में खड़े होते हैं, आप मूवी देखने जाते हो, आप टिकट लेते हो, ठीक है। जब आप टिकट लेते हो, सबसे जो आगे खड़ा रहेगा उसको मिलेगा। जब आप आओगे तो आप टिकट लाइन के एंड में जाके खड़े हो जाओगे, उसे कहते हैं क्यू लाइन। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसके साथ पहले एग्जीक्यूशन होगा, जो लास्ट में आएगा उसके लास्ट में एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सबसे लास्ट में आया,
ठीक है, उसका लास्ट में एग्जीक्यूशन होगा, सिंपल। ये क्यू के लॉजिक है, मैंने आपको समझाया है बहुत बार। ठीक है, इन प्रोग्रेस है, एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, इट इज सक्सेसफुल। बट अब मेरे 3 आइटम ऐड हुए थे, अब वहां क्या डील है, 3 और आइटम ऐड होंगे तब वो चलेगा। ठीक है, लेट्स सी। एक, ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अब ऐड हो रहा है आपके आइटम धीरे धीरे जाके, नाउ इट इज रनिंग, राइट, 1 2, नाउ इट इज रनिंग एज वेल, यहाँ पे भी चल रहा है आपके प्रॉपर। सो आई होप दैट गाइज दिस इज वेरी फाइन, कि कैसे कैसे यहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर है, ये वाला पार्ट आपको क्लियर है, एंड ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। ये यहाँ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अ डिस्टिंक्ट जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच नंबर ऑफ न्यू आइटम्स ऑन टॉप ऑफ द नंबर ऑफ सेट आइटम्स फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। मतलब इसके ऊपर मैं जितना आइटम्स ऐड करते रहूंगा, ऑटोमेटिकली वहां पे मेरा रोबोट अपना चलते रहेगा, इट विल बी डूइंग इट्स थिंग, जो भी यहाँ पे वो काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने स्टॉप किया इसको। ठीक है, आई डिलीटेड ऑल दोज न्यू आइटम्स, यहाँ पे मैं सक्सेसफुल को भी डिलीट कर देता हूँ, राइट, एंड आई जस्ट रिमूव इट लाइक दिस। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या चल रहा है इनसाइड द क्यू ट्रिगर। मैं एक बार और आपको डेमो देके दिखाया, देखो इस बार मैंने क्या रखा है, आई हैव चूजन इट टू 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंडिंग एंड रनिंग जॉब्स विल बी 5, मतलब 5 मेरे साथ में जॉब चल सकते हैं। अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच 10 आइटम्स, न्यू आइटम्स ऑन टॉप ऑफ इट। मतलब जैसे ही मेरा एक आइटम, फॉर एग्जांपल मेरे 10 आइटम यहाँ पे कंज्यूम हुए, जैसे ही मेरा परफॉर्मर, अगर मेरा परफॉर्मर है स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या है, स्टार्ट होते ही वहां पे क्या है, 9 आइटम कर देना। अब जैसे ही मैं एक और आइटम ऐड करूंगा ना, तो टोटल कितने होगा, 10 आइटम फिर से होगा, तो फिर से एक न्यू जॉब बना देगा। ठीक है, और फिर अगर उसमें नेक्स्ट 10 आइटम्स ऐड होंगे, फिर से वो बना देगा यहाँ पे, लाइक दैट। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन कीप इट टू 5, इसको हम कर सकते हैं 3, एंड इसको हम कर देंगे यहाँ पे 5 एज वेल। अब मैं 5 टाइम्स इसको यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। देखो मैं यहाँ पे एडिट में रहेंगे हम लोग, यहाँ पे एडिटेड। ठीक है, 5 टाइम्स मैं ऐड करूंगा, तो अभी मेरे जो ट्रांजैक्शन हैं, मैंने फिल्टर लगा रखा है, वी आर नॉट हैविंग एनी न्यू आइटम्स इनसाइड ऑफ अवर क्यू। मेरे क्यू के अंदर कोई भी क्या है, न्यू आइटम्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जॉब्स हैं, तो मैं यहाँ ट्रांजैक्शंस पे जाऊंगा, एंड आई जस्ट, सॉरी स्टूडियो में जाऊंगा, जस्ट प्रेस इट 1 2 3 4, लेट्स सी, आइटम्स हैव बीन एडेड, 4 आइटम्स हैव बीन एडेड, एंड 5। जैसे ही मेरा 5th आइटम यहाँ पे ऐड होगा, लेट्स सी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यू सॉ दैट अवर क्यू ट्रिगर इज रनिंग, बट इन अवर ट्रांजैक्शंस एज वेल। यहाँ पे मैं इसे करूंगा यहाँ पे ओके। ठीक है, एंड अब मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक कम हो गया, एक क्या है, कम हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जॉब्स पे जाऊंगा, आपने देखा यहाँ पे ये प्रॉपर ये चल रहा है, इट इज नाउ रनिंग। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग एज वेल। मेरे पास आप देख सकते हैं कितने आइटम है यहाँ पे, टोटल आइटम इनसाइड द क्यू आर 4, four items are there inside the queue। Fell press 1, ये like this, आप देख रहे हो ये फिर से चल गया, एंड यहाँ मेरी एक जॉब चलेगी आपकी रनिंग, तो रनिंग स्टेट में है ये जॉब आपकी, ये वाली। ठीक है, नाउ आपने देखा कि यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, मेरे पास 5 आइटम्स हैं। अब नाउ इट इज, सॉरी नाउ इट इज 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड नाउ इफ आई गो ओवर हेयर, एंड नाउ इफ आई प्रेस दिस प्ले बटन, यहाँ पे जाएगा, अगर मैं प्ले करूंगा इसे, आई रिफ्रेश इट, तो यू कैन सी दैट इट इज नाउ क्रिएटिंग अनदर जॉब फॉर मी। ठीक है, अब क्यों इसने यहाँ पे मेरे लिए जॉब बनाई, क्योंकि इसको अलग से अगेन इट विल बी रनिंग ऑन दैट 5 आइटम्स ओनली। ठीक है, 5 आइटम्स जब ऐड होंगे, तो फिर इट विल बी क्रिएटिंग अ न्यू जॉब, भाई अकॉर्डिंग टू इट। राइट नाउ इट इज 5 आइटम्स, राइट, अभी यहाँ पे 5 आइटम बाकी थे पेंडिंग, जो भी आपके स्टेट में थे पेंडिंग, इट वॉज ओनली 5 आइटम्स, अब 4 हुए हैं, बिकॉज एक आपका इन प्रोग्रेस हो गया, ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी फाइन गाइस, एंड यहाँ पे हमने इसे कैसे एग्जीक्यूट किया हुआ है। एक और बार इसको रन करते हैं। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड आई प्रेस ओके, यस। नाउ वी डोंट हैव एनी क्यू आइटम ऑफ द टाइप स्टेट न्यू इन द स्टेटस, न्यू स्टेटस, कोई भी क्यू आइटम मेरे पास यहाँ पे नहीं है, एंड मेरे पास ये ऑप्शंस हैं प्रॉपर। अब देख सकते हो, नो अपडेट इज बीइंग शोन, बिकॉज यही मेरा ऑप्शन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एंड आई नाउ प्रेस दिस फॉर द ट्रांजैक्शंस पार्ट, आई विल गो ओवर देयर 1
1 2 3 3 हो गए हैं, 4 no job has been triggered yet, and 5 जॉब नाउ जॉब्स आर ट्रिगरिंग, जॉब्स आपके ट्रिगर हो रही है, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, ऑन टॉप ऑफ इट अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच 5 न्यू आइटम्स ऑन टॉप ऑफ इट, एंड टोटल मेरी जॉब्स कितनी हो सकती हैं, 3 जॉब्स हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा जॉब्स पे, नाउ इट इज रनिंग, एक जॉब मेरी ऑटोमेटिकली रन हो रही है, ये जो जॉब रन हो रही है इसका जो आइटम है ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस होकर इन सक्सेसफुल चले जाएगा, ठीक है। नाउ इफ आई प्रेस दिस प्ले बटन वंस, मैंने एक बार एक और ऐड किया आइटम, इसने एक और जॉब बनाया, ठीक है। नाउ इफ आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस प्लेइंग बटन, मैं डीबग करते रहूंगा, 2 3 4 देखो, ठीक है, मिस्ड वन, तो यहाँ पे एक और इसने क्रिएट कर दिया, बट नाउ इफ आई ऐड, अब मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6, कितने भी ऐड करूँ वो नहीं करेगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे मैंने दे रखा है भाई खाली 3 ही जॉब्स अलाउ है मेरे पास चलने के लिए। आई होप दिस इज वेरी फाइन गाइस, ये कैसे चला है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके डिलीट ऑल द आइटम्स, राइट। अब उसको नहीं मिलेगा तो इट विल गेट टू फॉल्टेड स्टेट, फॉल्ट पे ऑटोमेटिकली क्या है चले जाएगा, ठीक है। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर दैट यहाँ पे हमने कैसे ये पूरा यूज किया है इनसाइड द क्यू पार्ट, क्यू पे हमने कैसे किया हुआ है प्रॉपर यूज, ठीक है। तो भाई ये कंप्लीट करता है आपका क्यू ट्रिगर इन डेप्थ, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास क्यू ट्रिगर के स्पेसिफिकली, ये ऑप्शंस तो रहते हैं हर बार, ठीक है, बट ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, व्हाट आर दोज ऑप्शंस ओवर देयर, राइट। चलो, so let's quickly close the video with this. In the next part we will be discussing about event और API triggers as well, कैसे हम उन्हें use कर सकते हैं inside of our UI पर, ठीक है। चलिए, with this let's close the video. Happy automation, keep learning and keep supporting.